लीग टूर्नामेंट्स के लिए फिक्सचर बनाने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है टेबुलर मेथड। और जैसा कि इसका नाम है टेबुलर, यानी कि इसमें टेबल बनाया जाएगा, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है। तो टेबुलर मेथड का यूज करते समय सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके पास टीमें कितनी हैं, यानी कि आपके पास ओड नंबर ऑफ टीम्स हैं या इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं, क्योंकि दोनों के लिए थोड़ा तरीका अलग अलग है। तो पहले हम इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए टेबुलर मेथड सीखेंगे कि कैसे जो है लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर बनाया जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 8 टीमें हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लेने हैं। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, देखिए जब भी इवन नंबर ऑफ टीम्स होंगी तो आपके पास नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का फॉर्मूला n-1, यानी कि 8 - 1 कितना आ जाएगा, 7। इसके अलावा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, क्योंकि इसमें आपको टेबल बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस टेबल में कितनी रोज और कितने कॉलम्स बनेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं तो इसका फॉर्मूला होगा n+1, यानी कि 8 + 1 9, यानी कि आपको 9 कॉलम्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऐसे कॉलम्स बनाने हैं। ऐसे ही रोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको ऐसे ही 9 रोज भी बना लेनी है। अब क्या करना है, देखिए आपको एक लाइन खींचनी है और वो लाइन इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक एक लाइन खींची। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास टीमें कितनी थी, 8। तो उन 8 टीमों के नाम, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABCD, या कुछ भी जो उनके रियल नाम है वह भी रख सकते हैं। तो हमारे पास 8 टीमें हैं, तो यहां से देखिए नाम लिखना शुरू करेंगे हम, A B C D E F G और H। ये 8 टीमें हो गई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए राउंड्स कितने थे, 7, तो ये ध्यान रखना है 7 राउंड है आपके पास। तो यहां से गिनती लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 2 के नीचे क्या लिखना है, 2 के नीचे 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 के बाद क्या आता है, 5, 5 के बाद क्या आता है, 6, 6 के बाद क्या आता है, 7। ये वाला छोड़ देना, लास्ट वाला बाब। 4 के बाद क्या आता है, 5। अब देखिए 4 के नीचे क्या आएगा, यहां पे 5, तो यहां आप 5 लिख देंगे। ऐसे ही 5 के नीचे यहां पे क्या आ जाएगा, 6। छह के बाद देखिए यहां पे 7, और 7 के बाद 8 नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ राउंड्स आपके पास 7 ही है। तो 7 के बाद आगे नहीं बढ़ना, आपको 8 नहीं जाना है। तो 7 के बाद क्या आएगा, फिर यहां पे 1 से शुरू कर देना है, 1। 6 के बाद 7, 7 के नीचे क्या आएगा, 7 के बाद 1 आता है, और फिर 1 के बाद 2, 1 के बाद यहां पर 2, 2 के बाद यहां पे 3, और यहां पर नीचे 4। जो ये बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये देखिए आधे हैं। आधे का मतलब इन पे कट लगा हुआ है ऐसे, तो इनमें कुछ नहीं करना, इनको आप खाली छोड़ देंगे ऐसे। अब रह गया लास्ट वाला कॉलम, इसमें क्या करना है, देखिए यहां पे 7 के बाद हमेशा ही यही स्टेप आपको फॉलो करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले लिखना है 2, फिर 4, फिर 6। तो 2 4 6, 8 नहीं लिखना क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ राउंड सिर्फ 7 ही है। तो अगर आपको 8 नहीं लिखना तो फिर क्या लिखना है, देखिए
पहले 2 4 6 लिख लेना है, उसके बाद क्या करना है 1 3 5, तो 1 3 5। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है हमेशा ही, 2 4 6 उसके बाद 1 3 5, बस। अब आपने सारा काम लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए एक बार यहां पर भी ABCD लिख लीजिए, A B C D E F G और H। अब देखिए राउंड 1 कैसे होगा। तो राउंड 1 के मैचेस, क्योंकि अभी तक आपने तो सिर्फ एक टेबल बनाया है, अभी इस टेबल से पता नहीं चल रहा कि मैचेस जो है वो कैसे होंगे। तो वो देखिए कुछ आपको ऐसे देखना है, राउंड 1 के मैच कैसे आप कराएंगे। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, फिर से टेबल पर चलते हैं। 1 देखिए कहां पर है, ये रहा 1। तो 1 के इधर A है और ऊपर है B। तो राउंड 1 में क्या होगा, जहां जहां 1 आपको नजर आ रहा है पहले उसे ढूंढ लीजिए। तो इधर A इधर B, तो A और B के बीच में मैच हो जाएगा। इसके अलावा 1 कहां पर है, देखिए ये रहा। तो 1 के रो कौन सी है, C वाली, और ऊपर क्या है G, तो C और G के बीच में मैच हो जाएगा। इसके अलावा 1 देखिए यहां पर है, तो किसके बीच में मैच होगा, D, और ऊपर से क्या हो जाएगा F, तो D और F के बीच में मैच हो जाएगा। इसके अलावा देखिए 1 कहां पर है, ये रहा। तो इसके हिसाब से इधर है E और ऊपर है H, तो क्या होगा E और H के बीच में मैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपके राउंड 1 के मैच हो गए। देखिए ऐसे आपको राउंड 2 के मैचेस भी लिख लेने हैं। तो फटाफट से देखते हैं 2 कहां पर है। तो ये रहा 2। तो 2 के सामने इधर A है और ऊपर है C, तो A और C के बीच में मैच। ऐसे यहां पे 2 ये रहा, देखिए इधर है B ऊपर है H, तो B और H के बीच में मैच। और इसके अलावा 2 देखिए ये रहा, तो इधर है D और इधर है ऊपर है G, तो D और G के बीच में मैच। इसके अलावा और 2 कहां है, देखिए ये रहा, तो E और ऊपर है F, तो E और F के बीच में मैच। इस तरह से आप जितने भी राउंड्स हैं, 7 राउंड है, 7 के 7 राउंड बना लेंगे। इसके अलावा देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपके पास इवन नंबर ऑफ टीम्स होंगी तो नंबर ऑफ बायज कितनी देनी है आपको। तो इस केस में नंबर ऑफ बायज 0 होंगी, तो आप इसे ऊपर ही लिखेंगे। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ बायज कितनी होंगी, 0।